राजधानी भोपाल में आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। साथ ही जनजातीय अंचल में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों से संवाद कर उनका सम्मान भी किया। मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के खास अवसर पर राजधानी भोपाल में आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। विकास और सेवा के 2 वर्ष के इस खास अवसर पर आयोजित सम्मेलन का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन जनजातीय अंचल में सेवाएं दे रहे चिकित्सक बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिनका सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मान कर उनसे संवाद भी किया। जनजाति आरोग्य सेवा संकल्प के सम्मेलन में मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्री श्रीमान कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री चिकित्सा श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष और डॉक्टर निशांत खरे जी, इस अवसर पर पीएस संदीप यादव जी, डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी, डॉक्टर रूपनारायण मांडवी, डॉक्टर श्री पंकज टेकाम, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, तीरथ सिंह मीणा जी। इस अवसर पर आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपके घर में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। ये मैं कार्यक्रम की रूपरेखा रचना देख रहा था तो सच में आज अपने बीच में से खासकर मेरे भी अतीत के उस गौरवशाली पक्ष में से कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आपके पास गया था। जब मैं 82-83 में फर्स्ट ईयर में बीएससी में साइंस कॉलेज में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उसी समय हमारे टाइम जैसे नीट एग्जाम आज चलती है, उस समय पीएमटी चलती थी। हमने भी पीएमटी दी। पीएमटी के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मेडिकल कॉलेज चला गया इंदौर में। फिर हमारे मित्रों ने कहा कि आप फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बन गए थे, चुनाव लड़ लिए, अब सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बनाना, अब आप तो वहां चले गए मेडिकल कॉलेज, वहां तो कोई चुनाव ना होता नहीं है, तो वहां का चक्कर में पड़ गया, आप इधर आओ। तो हमने कहा चलो वापस आओ, तो हमने छोड़ा एमबीबीएस, वापस पीएमटी के खत्म करो काम काज। जैसे ये परमात्मा योग भी देता है और सहयोग भी देता है। लेकिन मैं ये सारी कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आप सब भाग्यशाली, आप आदिवासी अंचल से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और आपके जैसे ही परिवेश से मेरी भी पृष्ठभूमि थी। लेकिन परमात्मा की दया से हमारे जैसे लोग जो चुनौती में, कठिनाइयों में, परेशानियों से निकल करके आते हैं, जब अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे समय में जब हम अपना मुकाम हासिल करने जा रहे हैं तो बीच में एक व्यवधान आ जाता है। व्यवधान आ जाता है कि हमारे सिलेक्शन करने में परसेंटेज तो गिर रहा है, लेकिन प्राइवेट स्तर पे एडमिशन की झंझट हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको डॉक्टर बना करके सम्मान दिला रही है। जोरदार अभिनंदन आपके खुद के लिए, क्योंकि ये पूरे देश में हमारे राज्य ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। जिन जिनको मित्रों को 16.5 लाख के आधार पर राज्य ने एमबीबीएस के लिए, मुझे मालूम है एमबीबीएस के अलावा बीएमएस के लोग भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी बैठा है, सरकार आगे बढ़ती है तो सरकार के साथ समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वो सच में आज जब मेडिकल शिक्षा की दिशा में देखते हैं, पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जोरदार ताली बजा करके नरेंद्र मोदी जी का। जब हम अपने नेता का अभिनंदन करते हैं तो उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले एमसीआई होती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से मेडिकल कॉलेज नया कोई खोले, तमाम प्रकार की झंझट थी। वो झंझट तो क्या, सही अर्थों में तमाम प्रकार की लाबी लगी रहती थी कि कैसे भी करके मेडिकल कॉलेज ज्यादा नहीं खुले, क्योंकि उनको लिमिटेड कॉलेज खोल करके उनसे उनका दुरुपयोग होता था। अब मोदी जी तो हमेशा सच्ची बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए, इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो जाने जाते कि नहीं जाने जाते? ताली वाली बजा के बताओ जाने जाते हैं तो मोदी जी, क्योंकि उनकी स्वयं की पृष्ठभूमि भी गरीबी रेखा में से है। उन्होंने ये कष्ट देखा है, ये तकलीफ भोगी है। एक चाय वाले का परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जिसको स्कूल भी जाना है,
वो चाय की दुकान भी चलाना है। अपने जीवन के सारे पाठ उनने कठिनाइयों के बीच पाठ पढ़ पढ़ के निकले हैं और उसी का परिणाम है आज वो दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है और एक नया मार्ग खोला है मोदी जी के माध्यम से कि आज हम अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी भी देखो कितने मोर्चे पे लड़ते हैं, कितनी जगह चिंता करते हैं अपने देश के लिए। सब प्रकार की आर्थिक संपन्नता के आधार पर देश 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया और ये एनएमसी जो बनाई एमसीआई के बजाय इसके माध्यम से नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई, जिसके आधार पर भारत सरकार की खुद की काउंसिल है जो मेडिकल कॉलेज के बारे में परमिशन देती है। और उसका परिणाम क्या आया? केवल मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदिक में बताना चाहूंगा 2002-3 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। कितने थे? जरा जोर से बोलो, कितने थे? और आज 19 मेडिकल कॉलेज तो हमारे सरकारी होगा मध्य प्रदेश में, और 14 प्राइवेट है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अपने राज्य में। और एक मेडिकल कॉलेज में 150, 200, 250 कितनी प्रकार की सीट मिलकर के अगर एडमिशन मिल रहे हैं तो हमें गर्व है। हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख कर अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज के तो बहुत सीमा लिमिटेड है जिसकी फीस भले ही कम है, लेकिन प्राइवेट में भी है तो क्या हो गया? एमबीबीएस की डिग्री में तो कोई अंतर नहीं। कोई अंतर है क्या राजेंद्र जी? दोनों डिग्री तो बराबर है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, डॉक्टर तो डॉक्टर है आज के इस दौर में। इसलिए हमने केवल सरकारी एलोपैथिक नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर में भी प्रमोशन दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज तो 19 सरकारी चल रहे हैं, 14 प्राइवेट चल रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर अभी ही इसी महीने 23 तारीख को फिर स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं। बैतूल वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो जो बैतूल से आते हैं, बताओ। बैतूल में जोरदार ताली बजाओ, भूमि पूजन हो रहा है नए मेडिकल कॉलेज का इसी महीने। धार से कौन कौन आते हैं? धार वाले हाथ खड़े करो, बड़ी संख्या धार वालों की। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, 23 तारीख को आपके मेडिकल कॉलेज का धार के लिए भी भूमि पूजन हो रहा है। कटनी और पन्ना बुंदेलखंड वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो जो बुंदेलखंड से आते हैं। आप में से अधिकांश क्षेत्र के लिए हमने सिंगरौली से कौन कौन आते हैं? सिंगरौली वाले हाथ खड़े करो। आप इधर जबलपुर वाले हाथ खड़े करो। मंडला बालाघाट डिंडोरी, मंडला बालाघाट डिंडोरी, शहडोल सीधी, आप बताओ सब दूर हाथ खड़े हो रहे हैं। एक एक जगह जहां अभी मैंने बताया कि 4 मेडिकल कॉलेज तो अभी इसी महीने भूमि पूजन होगा। शहडोल, उमरिया, बालाघाट, ये जो दूसरा बेल्ट चल रहा है, अब लगातार इधर के क्षेत्र में भी 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक। बीएमएस वाले कौन कौन बच्चे? हाथ खड़े करो बीएमएस वाले। ये देखो आप, कम पड़ रहा है क्या बीएमएस वाले भी? जोरदार ताली आपके लिए भी बजाओ। बीएमएस वाले सच में कोविड के बाद आपने सबको हाथ जोड़ना सिखाया, यह आनंद का विषय है। हाथ जोड़ करके देश दुनिया अगर नमस्कार सीखी है तो ये आपके साथ काढ़े का कमाल है। काढ़े का जोरदार अभिनंदन करो। ये जो दुनिया थी, अच्छे ने हाथ टेक दिए। आपका काढ़ा पीकर एलोपैथिक वाले भी अपने जिंदगी का आनंद ले रहे हैं हमारे लिए, उनका भी अभिनंदन करो। किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। कोई मेडिकल स्टोर में दवाई नहीं मिल रही थी, कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे स्टेशन रेल बंद, रोड पे जाओ सारा ट्रैफिक बंद। अरे मैं तो आज तक नहीं समझ पाया आकाशवाणी के गाने क्यों बंद हो गए? वो गाने भी बंद हो गए।
दूरदर्शन सारा साफ, बाद में रामायण महाभारत आई। ऐसा लग रहा है जिंदगी के जमाने में बूढ़े हो गए। कैसा दौर आया था, पता ही नहीं चल रहा कल क्या होगा। चारों तरफ एक अज्ञात भय, और ऐसे अज्ञात भय में हमारे देसी चिकित्सा पद्धति वालों ने आगे बढ़कर कमान संभाली। थोड़ी ताली बाकी के लिए भी बजा दो यार, ऐसा क्या कर रहे हो। अब मेरे समझ में आया कि पहली बार में ज्यादा ताली क्यों नहीं बज रही थी, थोड़ी बेईमानी हो रही थी, खाली एलोपैथिक की बात हो रही थी। लोगों ने कहा रोटी पलटाओ, दूसरी तरफ का आनंद बाकी है, तो इंटरवल बाद की फिल्म आपके तरफ भी है, चिंता मत करो। हमने भी तय किया कि जब सरकारी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज चल रहा है तो आयुर्वेदिक क्यों नहीं होना चाहिए। 1 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज हमारी सरकार खोल रही है बीएमएस के कोर्स के लिए। वात, पित्त, कफ, किसी से भी पूछ लो, किसी का शरीर इन 3 के बाहर जा रहा हो तो बता दो। ये एक्सरे तो बाद में आया, सोनोग्राफी भी बाद में आई, लेकिन आयुर्वेद ने अपनी नब्ज पकड़ के पूरा हिसाब चूकता कर लेता। ये जो कमाल है, व्यक्ति की चाल से, उसके दिल में धड़कने वाली धड़कन से, जिस प्रकार से हमारी ये चिकित्सा पद्धतियों का कमाल है, वाकई हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। आज के इस दौर में ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे इस जीवन शैली में स्वाभाविक रूप से प्रकृति के साथ जीने का हजारों साल पुराना इतिहास। इसलिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई रहस्य हमारे यहां वेद वाक्य, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वैसे ही हमारा ब्रह्मांड है। अरे ये हमारा तो आयुर्वेद का एक और जोरदार सूत्र है, मालूम है राजेंद्र जी, आयुर्वेद में जिस भी जगह कोई बीमार होगा, कोई भी बीमार हो, उसके 20-25 किलोमीटर में एक वनस्पति उगेगी जो उसकी बीमारी का इलाज लेकर आती है। ये परमात्मा की कृपा है, अलग से नहीं जाना है, वहीं से वो बीमारी और मरीज, ये दोनों को लेके परमात्मा की लीला है। ये अपने आप सब प्रकार की चिंता करती है, ये उसी प्रकार से चिंता करती है जैसे हम नादानी में बोल देते हैं कि पेड़ क्या देते हैं, पेड़ क्या देते हैं, लेकिन पेड़ हर एक कोई बोल देगा ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं देते, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये जो बड़ा काम है, अगर पेड़ वनस्पति ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड लेना बंद कर दे तो जीवन एक क्षण भी चल सकता है क्या? कोई का जीवन चल सकता है क्या? इसलिए ये जो मूल चिकित्सा पद्धति के साथ जो हमारे जीवन का रहस्य है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में भोजन तीसरे नंबर पे आता है। भोजन के पहले पानी और पानी के पहले वायु। अभी कोविड में क्या हुआ, यही तो हुआ। इस शरीर में 70% हमारा जीवन का रोम रोम ऑक्सीजन से जीवंत है। इसलिए खाना नहीं दोगे तो 1 महीने चल जाएगा, पानी नहीं पिलाओगे तो 7 दिन चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो भारत माता की जय 2 मिनट नहीं होने वाले हैं। बात करते करते ही हो गया। बहुत दिन तक तो डॉक्टर को समझ में नहीं आई, मरीज बात करते करते चला गया। अब लंग्स खराब हो गए तो मरेगा नहीं तो क्या जिंदा होएगा, कहां जाएगा, उसको तो जाना ही जाना है। बहुत दिन तक समझ नहीं आई कि इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, और बहुत दिन तक झगड़ा चलता रहा कि ढंग से इलाज नहीं करा। अब इलाज करे कहां से? ये जो बीमारी हुई थी कोविड की, वो इतनी खराब थी कि ऑक्सीजन के ग्रहण करने की क्षमता उसकी खत्म हो गई। अब कुछ भी कर लो, वो आदमी बात करते करते चला जाता है।
इसीलिए हमारे इस पिंड के अंदर के रहस्यों के लिए रोम रोम से हमको श्वास लेकर के श्वास नहीं लेते, ये हमारा भोजन ग्रहण करते, और जैसे शरीर से निवृत्ति होती है सभी प्रकार की, ऐसे रोम रोम से पसीने से लगा करके सब प्रकार की निवृत्ति होती है। इसलिए और आगे जाओ तो पतंजलि तो शरीर के अंदर 5 प्राण बताते हैं कि एक शरीर में 5 प्राण है। अब ये 5 प्राण जब पहले कहते थे तो बड़ी हंसी उड़ाते थे कि 5 प्राण कहां से आ गए, लेकिन अब वेंटिलेटर आ गया तो वेंटिलेटर से मालूम पड़ गया कि हार्ट गया, ब्रेन और शरीर चल रहा है। मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अब दूसरा प्राण गया, ब्रेन गया, बाकी सब चल रहा है। तीसरा प्राण हार्ट से लेके नाभि तक का, सबको मालूम है ये बीच के गए तो भी 2 चलते रहे तो भी काम खत्म है। और चौथा प्राण नाभि से लेके नीचे के पांव तक का अगर गया, कंट्रोल खत्म, तो ये चौथा प्राण गया। और 5वां प्राण पूरे शरीर में चलता है। ये पतंजलि योग शास्त्र के माध्यम से आता है। अभी हम किसी से कहें कि आपके शरीर में मुंह कितने हैं, कितने मुख है डॉक्टर साहब? अभी एक बताओगे, और बताओ थोड़ा और ध्यान से देखो तो 2 मुंह मिल जाएंगे कि जब मां के गर्भ में हमारा पिंड बढ़ता है तो ये गर्भनाल के माध्यम से शरीर धीरे धीरे करके अपना आकार साकार लेता है। लेकिन यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जब मैं आपसे कह रहा हूं तो पिंड में ब्रह्मांड के समान ताकत है। अब उस ताकत को देखने के लिए हम अगर भारी रूप से देखें तो 2 मुंह देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में हजारों मुख है। अरे कैसे भी इंजेक्शन ठोको, अंदर पहुंचता कि नहीं पहुंचता है? अगर मुंह नहीं तो कैसे पहुंचेगा? ये इंजेक्ट होती कि नहीं दवाई? दवाई कहां से जाती है? ये हमारे शरीर के अंदर की रचना का केवल हमको एहसास होना है, होता कि नहीं होता है? अब बताओ, खाली इसको देखते रहे तो कैसे काम चलेगा? आप कहीं से भी इंजेक्शन लगाते हो और आप स्लाइन चढ़ाते हो तो आदमी जिंदा होता कि नहीं होता? लिक्विड से दे दो, ये कैसे होता? ये उसके रोम रोम में, शरीर में उसके मुख है। आप कहते हो आंखें कितनी है, आप बताओ कि 2 है। अरे पीठ पे कीड़ा डाल रहा, मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? कीड़ा निकालो, पीछे से निकालो। ये हमारे अंदर की रचना बताते थे कि नहीं बताती? ये जो सेंसेशन हमारे पास है ये वो अपना काम करता है। दांतों के अंदर कहीं कचरा फंस जाता है तो अपनी जिब्बिया निकाल के कहां कीड़ा कहां कचरा तुरंत मालूम करता कि नहीं करता है? तो ये जो हमारे शरीर के अनंत रहस्यों से, हमारे यहाँ की आदिकाल से परंपराओं के आधार पर इन सारी बातों को जाना गया। लेकिन आज ज्ञान ध्यान की बात थोड़ी करना है, आज तो आनंद की बात करना। आपके घर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोनों हाथ जोड़ करके अपने लोकतंत्र के अंदर हर परिवार का बच्चा हमारे आवास में आए और डॉक्टर आए तो थोड़ा ज्यादा आनंद आ जाता है। जैसे मामा के घर हम जाए और खाने पे बैठे और माँ परोसने आए तो डबल आनंद आ जाता है कि इसमें और आनंद आ गया, माँ और प्रेम से देगी। तो हमारे लिए आज का आनंद ऐसा ही है। जब मेरे अपने आवास पे आए तो मेरा बेटा डॉक्टर, मेरी बहू डॉक्टर, मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर, दामाद डॉक्टर, तो डॉक्टरों की फौज घर में है और आज इस घर में भी डॉक्टरों की फौज है। ये आनंद आज और अपने लिए सौभाग्य की बात। जिस प्रकार का हमारी सरकार ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता की, पहले तो हमारी सरकार के गठन के साथ ये 2 अलग अलग मंत्रालय थे। हमने माननीय राजेंद्र जी जब इसमें डिप्टी सीएम जवाबदारी ली तो मेडिकल एजुकेशन अलग था, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग था, दोनों को एक कर दिया। और हमने संकल्प लिया कि राज्य के अंदर सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। इसलिए हमारे लिए पहले तय किया कि हर लोकसभा में, अपने राज्य में 29 लोकसभा है, हमने संकल्प पत्र में तो लिखा था कि हर लोकसभा तक मेडिकल कॉलेज जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, मेडिकल कॉलेज तो इसी महीने 29 लोकसभा में खुल जाएंगे। अब धीरे धीरे हर जिले तक जाने वाले हैं हमारे लिए, और आयुर्वेद भी जाने वाले हैं। तुम भी ताली के वाली बजा लो भाई, तुम्हारे लिए भी पीछे नहीं रहने वाले। आयुर्वेदिक भी खोलेंगे, नेचुरोपैथिक भी खोलेंगे, एलोपैथिक भी खुलेंगे, सभी प्रकार के। लेकिन इनके साथ साथ पैरामेडिकल कोर्स भी सारे। इसलिए हमने विश्वविद्यालय के पुरानी कठिनाइयां थी, उस कठिनाइयों को हल करते हुए जो सामान्य विश्वविद्यालय है उनके साथ उनकी परीक्षा कराना चालू किया। जो गड़बड़ी है वहां दूर भी करेंगे, लेकिन दूर करते करते उपाय भी करते जा रहे हैं।
लेकिन सच में आज आपको देख के तो आनंद आ गया। और जोरदार ताली बजाओ, ऐसे आदिवासी अंचल में सेवा करने वाले ऐसे चिकित्सागण भी आए, जोरदार हमारे सारे मित्रों के लिए। हमको मालूम है कोई जिसका जन्म हुआ है उसको सबको जाना है, लेकिन आने और जाने के क्रम में लोग सब सुविधा का संतुलन देखते हैं। बड़े बड़े शहर को ही सब कुछ मान लेते हैं, बड़े बड़े शहर में ही सारी सुविधा लाते हैं, लेकिन सुदूर ग्रामीण अंचल में जहां से हम आए उसका भी स्मरण करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए। और वनांचल का तो आनंद ही अलग है। वनांचल के हमारे आदिवासी भाई बहन या वहां के कोई भी गोपाल जिसके घर गाय वो गोपाल, ऐसे में हर एक परिवार के लिए जो यहाँ शहर में मिले वो गांव में भी मिलना चाहिए। अरे हमारी परंपरा तो इतनी गौरवशाली है कि चिकित्सा के मामले में भगवान राम का काल याद करो, जब राम रावण का युद्ध हुआ और भगवान राम के भाई को तीर लगा और भगवान लक्ष्मण की जान खतरे में थी, चिकित्सक ने अपना उस काल में भी धर्म निभाया और उन्हें आकर के संजीवनी बूटी का रहस्य बताया और भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की जान बचाई। ये गौरवशाली अतीत अपने भारत का है, हमको इस बात का गर्व है। इतने पवित्र सम्मान के साथ देखा जाने वाला पद है और इसी नाते से हमारी तो संस्कृति इस गौरवशाली भाव को लेके चलने वाली। हमने सनातन संस्कृति के माध्यम से सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए गरीब अमीर ऊंचा नीचा, अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उनने बता दी, महिला किसान युवा गरीब सब समान है। इनके चारों वर्ग के कल्याण के लिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे में आपके माध्यम से सच में मैं आपकी इस पढ़ाई के बाद बनने वाले डॉक्टर के लिए अपनी सरकार के माध्यम से बताना चाहूंगा, लगभग 8,000 विद्यार्थियों को 2 वर्षों में हमने 260 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। जोरदार अभिनंदन करें ये आपके क्षेत्रों के लिए। और आयुर्वेद के लिए भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और आयुर्वेद हो एलोपैथी को सभी पैथी के माध्यम से मनुष्य मात्र की सेवा हमारे कार्यकर्ता करें, इसलिए हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार आपको डॉक्टर बनाए, आप योग्य नागरिक बने। आने वाले समय में लोकतंत्र जिंदा कब तक रहेगा, जब तक पूरा समाज उसके साथ खड़ा नहीं हो जाए। इसलिए अच्छाई के लिए सच्चाई के लिए आप पढ़े लिखे हो, आपने एक अच्छी व्यावसायिक डिग्री ली है, तो देश और दुनिया की चारों तरफ भी देखते जाओ। अगल बगल के देश देख लो, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान की हालत क्या है, दुनिया के बहुत सारे देशों में उथल पुथल मची है। लेकिन इस देश के अंदर अरे सुखी की छाया में अगर कोई लोकतंत्र जिंदा है तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिंदा है। लेकिन मोदी जी अकेले नहीं कर सकते, हम और आप सबको लोकतंत्र में सच्चे नेतृत्व को आगे लाने के लिए आप अपना चिकित्सक व्यवसाय भी चलाओ, लेकिन आंख खोल करके दुनिया की तरफ भी देखते जाओ। नहीं तो हमने देखा है बामियान की प्रतिमाएं अफगानिस्तान के चट्टान के ऊपर तोप से उड़ाई गई, ये इस देश का इतिहास है। रानी दुर्गावती अपनी बहादुरी के लिए इसी देश में जबलपुर के पास अकबर की सेना से लड़ती हुई बलिदान अगर हुई, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये गौरवशाली हमारे महापुरुष हैं जिनने अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। रानी अवंतीबाई, टंटिया मामा, कितने सारे नाम लूंगा, ये सारे महापुरुष हमको अपने अतीत के गौरवशाली पक्ष से विदेशियों से लड़ते हुए उनने प्राण उत्सर्ग किए। तो वो दौर था जब गुलामी का था, आज का दौर आजादी का है। तो जब हमने लड़ते हुए देश आजाद कराया तो देश को आजादी के बाद सशक्त बनाने के लिए, सबको निरोगी बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम और आप सबको इकट्ठे आकर के सच्चे अर्थों में बार बार आना पड़ेगा, इस प्रकार से मिलना जुलना पड़ेगा और सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे चलना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।